लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। क्या सोच रहे हो बेटा? पता है तकलीफ हो रही होगी बहुत। घर का इतना सारा काम, ऊपर से बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। होता है बेटा, होता है ऐसा। वो क्या है ना, अवनी घर का पूरा प्रेशर अपने सर पे ले लेती थी, इसीलिए तुम लोगों को कभी कुछ समझ ही नहीं आया। बहुत हल्का लगता था सब कुछ। अरे इसीलिए तो बहुओं को थोड़े दिन के अंदर मायके चले जाना चाहिए, ताकि ससुराल में सबको उनकी इम्पोर्टेंस समझ आए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना उठाते हैं वो घर का। पर बेचारी अवनी की तो मायका भी नहीं है। 14 साल तक यहीं पर बेचारी पड़ी रही और सबका जुल्म सहती रही। वैसे आज तो बस एक ही दिन बीता है, आगे पता नहीं ऐसे और कितने दिन देखने पड़ेंगे। पापा, मुझे एक मोबाइल चाहिए। मोबाइल? क्यों? माँ अपना फोन लेकर चली गई, फिर मैं डांस प्रैक्टिस कैसे करूंगी? और मैं पढ़ाई के टाइम गूगल सर्च करके डाउट क्लियर करती हूँ, वो सब कैसे करूंगी? ठीक है, मैं आज शाम को ऑफिस से आते वक्त ले आऊंगा। और सुन बेटा, एक नौकरानी भी लगा दे घर पे। इतना सारा काम मुझसे अकेले नहीं हो रहा। ठीक है माँ। पापा, माँ चले जाने के बाद से दादी का बनाया हुआ खाना जबरदस्ती खाना पड़ रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आज शाम को कहीं बाहर चलते हैं ना, डिनर करने। बड़ाया बाहर खाने वाला। तेरी माँ घर छोड़ के चली गई है, उसका शौक मना। और हाँ, वो तेरे वजह से ही गई है, ये मत भूलना कभी। दादी, माँ मेरे वजह से नहीं, आपके बुरे बर्ताव और पापा के इग्नोरेंस की वजह से चली गई हैं। मेरे ऊपर सारा दोष दे देने से तुम दोनों के किए पर पर्दा नहीं पड़ जाएगा। भैया, आप एकदम सही बोल रहे हैं। माँ कितना रोती थी, पर पापा कहाँ जाते थे उन्हें समझाने के लिए। वैसे सनाया और शिवम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। अपनी माँ के वजह से परेशान तो रहती थी, पर मेरे हरकतों की वजह से वो बहुत दुखी हो गई थी। बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वो रो रो के अपना बुरा हालत बना चुकी थी। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अक्ल नहीं आया। पापा बार बार समझाते रहे, पर मैं तो माँ के बातों पे नाच रहा था। सब मेरी गलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अवनी अपना फोन बंद करके रोहित के घर पे बड़े आराम से रहने लगी थी। बेटा बेटी की बहुत याद तो आती थी उसे, पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो किस मुंह से किसी से बात करती। वो तो ये मान चुकी थी कि ससुराल में अब उसकी जरूरत किसी को नहीं है। पर ससुराल में तो सब बहुत परेशान हो गए थे। एक एक दिन तो छोड़ो, एक एक घंटा भी बड़े मुश्किल से बीत रहा था। अवनी का इम्पोर्टेंस सबको अच्छी तरह से समझ आ चुका था अब। माँ, ये सनाया मेरे ऑफिस से आने के बाद से नीचे ही नहीं आती। ऊपर अकेली क्या करती रहती है? पता नहीं मुझे क्यों पूछ रहा है। मेरे घुटनों में दर्द रहता है। मैं बार बार ऊपर नीचे होकर तेरे बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती। और तेरी बेटी बोलते ही उसके लिए तो मोबाइल ले आया, पर मेरे 100 बार बोलने के बाद भी काम वाली कहाँ है? माँ, इतना आसान नहीं है काम वाली ढूंढना। घर का सारा काम, फिर खाना बनाना, इतना सब के लिए काम वाली मुझे 20,000 बोल रही हैं। सोचिए थोड़ा, 20,000 रुपये हम अगर काम वाली को ही देंगे तो बाकी के ग्रोसरी आइटम्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब के लिए अलग से 30,000 लगेंगे। कितना खर्चा हो जाएगा? हाँ, बात तो सही बोल रहा है। ये अवनी सब कुछ बस 15,000 रुपये में कैसे मैनेज कर लेती थी। मैंने तो सोचा था कि वो पैसे बचा के इधर उधर उड़ाती रहती है, पर सच्चाई तो कुछ और है। अरे भाई, कहाँ रह गया तू? जल्दी से पार्टी में आ जा, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं अभी निकलता हूँ। माँ, आज कॉलिग्स पार्टी रखे हैं, जाना ही पड़ेगा। मैं अभी निकलता हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। हाँ, ठीक है। मेरे छोटे भाई की शादी हो चुकी है। अब घर कितना भरा भरा लग रहा होगा। माँ मेरी शादी के बाद अकेली पड़ गई थी।
अब तो उनकी बहू आ गई होगी। मेरा इतना काम करने के बाद भी माँ को हमेशा मुझसे कंप्लेंट रहता था। अब पता नहीं बहू के साथ कैसे मैनेज करेंगी। देख बहू, ये घर तेरा है, तू अकेली बहू है मेरे घर की। तुझसे बस इतना ही उम्मीद है कि हम माँ बेटे का ध्यान अच्छे से रखना। जी माँ जी, ध्यान तो मैं रखूंगी ही, पर मुझे हर हफ्ते मेरे माँ पापा से भी मिलने जाना है। हर हफ्ते? क्यों? जैसे आपका बेटा आपका इकलौता है, वैसे ही मैं भी मेरे माँ पापा की इकलौती हूँ। मैं उनका ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? मुझे वो सब नहीं सुनना। तू बहू है इस घर की, अब माइका को भूल जा। तेरा पूरा ध्यान बस यहीं पे लगा। ये कैसी बात कर रही है माँ जी? मैंने आपके बेटे के साथ भी बात कर लिया है, वो भी शादी से पहले। वो मुझे बोले हैं कि मैं अकेली नहीं, हम दोनों मेरे माँ पापा के पास हर सैटरडे को जाएंगे और संडे शाम को या फिर मंडे मॉर्निंग को यहाँ पे वापस आएंगे। क्या मेरे बेटे ने ऐसा कहा? जी माँ जी, अगर अब आप भी इस बात को अच्छे से समझ जाएंगी तो बेहतर होगा आपके लिए। कर्म एक ऐसा चीज है जिसके परिणाम से बाहर निकल पाना नामुमकिन है। वो बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब अवनी की सौतेली माँ का अपने बहू के साथ अनबन शुरू हो चुका था। जिसकी अपनी बेटी नहीं होती, वो दूसरों के बेटी का दुख कहां से समझ पाएंगी भला। अमित पार्टी में आकर इतना दुखी क्यों है? क्या बात है अमित, तुम इतना परेशान क्यों हो? लीला, क्या बताऊं यार, अवनी घर छोड़ के कहीं चली गई है। 20 दिन हो गए, बहुत मुश्किल से घर चल रहा है। समझ नहीं आ रहा उसे कहाँ जाकर ढूंढूं। क्या? तो पुलिस में कंप्लेंट दो, वो ढूंढ निकालेंगे। कैसे दूंगा पुलिस कंप्लेंट? उल्टा पुलिस हम पे डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज लगा देगी। जब घर में सबसे पूछा जाएगा कौन कैसे पेश आता था अवनी के साथ, तो मेरे पापा और शिवम कभी चुप नहीं रहेंगे, सीधा सीधा सब सच बोल देंगे। तो तुम अवनी के सारे रिश्तेदार के यहाँ पता करो। वैसे वो घर छोड़ के चली क्यों गई? मेरे वजह से। मैं बहुत इग्नोर करता था उसे। मैं उसे इतना प्यार करने के बाद भी कभी उसकी परेशानी समझ नहीं पाया। कभी भी प्यार से एक शब्द नहीं बोला उससे। ऊपर से बच्चों का सारा बोझ उस पे थमा के पार्टी करने चला आता था मैं। ओ माय गॉड, क्यों मुझे पहले ये सब समझ नहीं आया। लीला, आई एम सीरियसली नीड अवनी। उसके बिना घर घर नहीं लग रहा। अरे मुझे ऑफिस से घर वापस जाने को मन ही नहीं कर रहा। पहले लगता था कि अवनी का कोई नहीं है, चाहे जो भी हो जाए वो हमें छोड़ के और कहीं नहीं जाने वाली। पर अब लगता है वो हमारे बिना रह सकती है, हम नहीं रह सकते उसके बिना। अब लगता है अमित को सच बता देना चाहिए, नहीं तो बात आगे और बिगड़ सकती है। सनाया, तुम्हारे मोबाइल आ जाने के बाद से हम दोनों कितना बिंदास होकर बात कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। हाँ, बहुत प्लान करके पापा से मोबाइल मांग ली, और माँ के चले जाने के बाद से मुझे घर पे ध्यान देने वाला है ही कौन, जो किसी को पता चलेगा कि मैं अभी रात के 8 बजे तुमसे मिलने बाहर आई हूँ। तुम्हारी दादी और भैया अपना एक दोस्त को बुला के उसके साथ कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, और दादी वैसे भी घर के काम से फ्री कहाँ हो पाती। उन्हें लग रहा होगा कि मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही हूँ। जब डिनर का टाइम होगा तब नीचे आ जाऊंगी, और तब तक चोरी छुपे में घर में घुस के दादी से खाना मांग लूंगी। सिंपल। तुम तो बहुत स्मार्ट हो। रोहन, तू ये माल कहाँ से लाता है भाई? और घर पे छुपा के कैसे रखता है? कोई देख नहीं लेता? नहीं, पॉकेट मनी तो पापा देते नहीं। यही सब बिजनेस करके कुछ पैसे बना लेता हूँ अपने खर्चे के लिए। सही है। वैसे मुझे अब घर से पैसे चोरी करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले माँ होती थी तब पॉकेट मनी ठीक ठाक मिल जाता था, और घर पे ही अच्छा अच्छा खाना भी मिल जाता था। बाहर जाकर पैसे नहीं उड़ाने पड़ते थे। अब तो घर का खाना एकदम बेकार, इसलिए पॉकेट मनी भी नहीं बचता। अरे खाना खाओ या नहीं, इससे एक फूंक लगा दो तो मजे से उड़ने लगोगे। वैसे बात तो सही है, तू अब से रोज शाम को यहीं पर आ जाया करना, मिलके मजे करेंगे। ठीक है भाई। लीला,
तुम्हें कुछ सूझ रहा है कि मैं अवनी को कैसे ढूंढूं? अमित, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली अवनी को मेरा वो पेंटर दोस्त रोहित से मिलवाने लेकर गई थी। उसी दिन से वो। लीला, तुम अवनी को गायब की हो और अब तक मेरे सामने नाटक कर रही थी। देखो, सीरियसली मुझे नहीं पता था कि अवनी उस दिन से घर वापस नहीं आई है, और मैं तुमसे अभी ये सुनते ही डर गई, इसीलिए पुलिस कंप्लेंट देने को बोल रही थी। अब सच सच बोलो, उसे कहाँ छुपा के रखी हो? मैं क्यों उसे छुपा के रखूंगी? अरे मैं तो बस उसे रोहित से मिलाने लेके गई थी, पर असल में पता चला कि रोहित उसका मंगेतर था जिससे वो बिछड़ गई थी। क्या? अवनी का मंगेतर? इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।